हमारे देश के सभी नागरिक को दीपावली, छठ पूजा, भैया दूज और गुरु पर्व को हार्दिक दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और विचार मंच के तरफ से हम सभी भाई को सारे त्यौहार को बहुत ही सावधानी पूर्वक मनाने का निवेदन करता हूं। उसका मुख्य कारण है कि हमारे देश में या विदेश में या पूरे संसार में एक नई बीमारी जो उत्पन्न हुई है, उसका मुख्य विकास होने का जो कारण है वो एक दूसरे के संपर्क से, एक भीड़ से उसको विकास होने की मार्ग मिलता है। और इस त्यौहार में अनेक प्रकार के, जब कोरोना नहीं था तो हम लोग के इस तरह की कोई बीमारी की डर नहीं थी, तो हम लोग हर साल भीड़ भाड़ करके बम पड़ाका छोड़ के निर्भय होके हम लोग त्यौहार को मनाते थे। लेकिन इस साल में जितनी भी त्यौहार हुई है, सारे में हम लोगों ने बड़ा अपना विचार, विवेक और व्यवस्था से मनाने का प्रयत्न किए हैं और उसका आगे रिजल्ट और सफलता भी हम सभी मानव प्राणी को अच्छा मिला है। और दीपावली एक ऐसे भारत के लिए बड़ा त्यौहार है जिसमें भारत के पूरे जनसंख्या इस त्यौहार में बिलोंग करता है, शामिल होता है। बहुत ही खुशी का त्यौहार है, जिसे कि जिस दिन ये त्यौहार ख़त्म होती है उस दिन से इस त्यौहार की प्रतीक्षा हम सब भारत के नागरिक करने लगते हैं कि अगला साल कब ये त्यौहार पड़ेगी। इसकी इतनी महत्वपूर्ण और सुखमय त्यौहार है, इसे आप ज़रूर मनाइए और बड़ी आनंद पूर्वक मनाइए। लेकिन आप ये ज़रूर अपने विचार में, मन में ये बना के चलिए कि जो आज के डेट में आपका रोग आया हुआ है, हमें त्यौहार में वो प्रभावित ना करें। और ख़ास करके दिल्ली के रहने वाले निवासी इस चीज़ को और गंभीर से सोचें, क्योंकि यहाँ एक कोरोना ही नहीं, प्रदूषण का भी मार बहुत ज़्यादा झेल रहा है। उसके आधार पे जो आप बुद्धिजीवी प्राणी हम लोग हैं और बच्चे भी इसमें त्यौहार में बहुत ज़्यादा बिलोंग करते हैं और इसमें भाग लेते हैं। उन सभी बच्चे को भी आपको अपने विचार से, अपने कोमलता से अपने एक फुसला के कुछ करके ज्ञान देके उसे
पटाखा छोड़ने के लिए मना कीजिए और किसी दूसरे चीज़ में उस बच्चे के अपने विचार को सम्मिलित करने में उसे विचार डालिए। उसे किसी प्रकार के दुख पहुंचाना या कष्ट पहुंचाकर इस त्यौहार में उससे प्रभावित मत कीजिए। उसे समझा के, बुझा के और प्यार से उसे समझाकर किसी दूसरे चीज़ के लिए आकर्षित कीजिए और उस चीज़ को उस दिन उसे प्रोवाइड कीजिए। तभी हम अच्छे स्वस्थ विचारधारा और प्रदूषण को भी मार देने में कामयाब होंगे। ये सारे त्यौहार एक खुशी है और खुशी तभी होगी जब आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, आप सांस अच्छा लीजिएगा, प्रदूषण मुक्त एयर मिले तो आपकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा, कोई भी त्यौहार मनाने में भी आपको आनंद आएगी। तो हम ऐसा त्यौहार आनंद के रूप में मनाने का व्यवस्था करें जिससे कि हमें आगे भी आनंद का प्रभाव पड़े। हम उस तरह की त्यौहार की व्यवस्था क्यों करें कि दूसरा दिन हमें लगता है कि रात में तो बम पड़ाका छोड़े और दूसरा दिन हमारा सांस लेने में जो नोज और नाक का प्रॉब्लम हो रहा है वो कौन झेलेगा। उस तरह की व्यवस्था को हम सभी भाई बंधु के जिम्मेवारी बनता है कि इसे रोकने में हम योगदान दें। अपने बच्चे, अपने परिवार को बहुत ही सरल भाषा में जिस तरह से अपने बच्चे के साथ अपना जीवन व्यवस्था में पालन करते हैं, हर गार्जियन को अपने बच्चे को उसी तरह से, जिस प्रकार से किसी तरह के जीवन में कोई चीज़ जीत के लिए बच्चा आपको कभी परेशान करता है, हर बाप के पीरियड में होता है, लेकिन आप उसको कैसे कन्वर्ट कर देते हैं कि नहीं बेटा इसको नहीं चाहिए, तो वो मान जाता। उसी प्रकार से आप दीपावली में जो एक परंपरा है कि बम छोड़ना है, उस चीज़ को छुड़ाने में बच्चे को आप कन्वर्ट कीजिए और उससे ऐसा ना लगे कि नहीं यार पिताजी हमें त्यौहार में बम छोड़ने से मना कर रहे हैं, जिससे वो दुख प्रकट करें। आप इस विचारधारा से कहिए कि उसे ये लगे कि नहीं हमारे पिताजी आने वाले भविष्य के लिए अच्छा रहे, उसके लिए वो हमें बम छोड़ने का आज्ञा दे रहे हैं और निवेदन कर रहे हैं। इस तरह से अगर हम लोग अपने त्यौहार को मनाने में कामयाब हो गए तो वास्तविक में त्यौहार का जो एक शिष्टाचार है, एक व्यवस्था है, उसे हम लोग 100% मार्क्स लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसके बाद आप इस पीरियड में हर साल में देखिएगा कि बहुत कम गैपिंग में 2-3 त्यौहार आते हैं। हम सभी त्यौहार मनाने वाले व्यक्ति को से निवेदन है कि आप त्यौहार में खुशी के कमी मत होने दीजिए, अपना उल्लास और उमंग कम होने मत दीजिए, लेकिन इस उल्लास और उमंग को हमेशा कामयाब बनाने के लिए भी प्रयत्न में रहिए और जो आया हुआ रोग है उससे भी इस उमंग और ऊर्जा मनाते हुए भी उससे भी लड़ाई लड़ते रहिए, जिससे कि आपके खुशी और उमंग में किसी प्रकार से कोई निंदनीय सूचना और न्यूज और कोई प्रभावित न हो। उसको भी हम सभी भाई का कर्तव्य बनता है कि उसे भी ध्यान देते हुए भी हम सभी त्यौहार को खूब आनंद पूर्वक मनाएं। आज कुछ दिन के बाद महापर्व छठ पूजा के भी आयोजन होने वाला है, मनाने वाले लोग हैं, आने वाला त्यौहार है। हम सभी से
छठ पूजा मनाने वाले से भी विशेष करके निवेदन करते हैं कि आप छठी मैया का अर्घ दीजिए, पूजा कीजिए और पर्व मनाइए, लेकिन हमेशा अपने आप में बच्चे, महिला, बुजुर्ग सबको ख्याल में रखिए, किसी प्रकार से आपको रोग से प्रभावित ना हो जाए। इस सभी को ख्याल में रखते हुए हर त्यौहार को बहुत ही आनंदपूर्वक मनाइए, शांतिपूर्वक मनाइए। और यह एक समय है, इस समय को देखते हुए हम लोग के त्यौहार मनाना है। ऐसा नहीं है कि हर समय इसी तरह का रहेगा। आपको इस सारे विचार राय पिछला साल क्यों नहीं कोई कह रहा था। आज हमारे देश के हर सिस्टम, हर राजनेता, हर संत महात्मा, सबका विचार यही है कि हम जो भी त्यौहार पूजन करें वो कोरोना से बचकर करें, तभी हम सभी मानव प्राणी इस धरती पे आगे आनंदपूर्वक जीवन, अप्रेम भाव के जीवन जिएंगे। इसी विचारधारा के से हम लोग सारे त्यौहार को बिताएंगे और हम सभी त्यौहार में मनाने वाले व्यक्ति के जीवन अच्छा, स्वस्थ विचारधारा रहे, स्वस्थ स्वास्थ्य रहे, उनके भगवान से, ईश्वर से, गॉड से, वाहेगुरु से मैं कामना करता हूँ कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहे और हर साल के भांति त्यौहार आते रहें और आप सभी त्यौहार में हर साल खुशी की लहर आपको बना रहे। इसी वाणी के साथ विचार मंच के वाणी आज समाप्त होता है और सभी दर्शक को हार्दिक दिल से प्रणाम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।